गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत सारे संकेत यूएस मार्केट से आ रहे हैं, चाहे वो एक तरफ से जो ट्रंप की अमेरिका चीन के बीच में टैरिफ डील की चाहे अनाउंसमेंट हो, चाहे वहां अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं रिसेशन को लेकर एक कॉशियसनेस हो। कैसे देखने चाहिए तमाम सारे संकेतों को? दोनों ही संकेत इंपॉर्टेंट है। एक और जहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है और अमेरिका का तो ये मानना है कि लगभग डील तय है। लेकिन जब तक चीन की तरफ से हाँ ना आए तब तक इसे तय समझना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ट्रंप अब जल्दबाजी और हड़बड़ी करने के लिए जाने जाते हैं और क्रेडिट लेने के लिए भी तो उन्होंने तो ट्वीट डाल दिया कि हमने डील कर दी। लेकिन डील एक तरफा होती नहीं है, डील दोनों तरफ से होती है। अभी तक तो जब से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है अमेरिका और चीन के बीच में, तब से चीन की तरफ से तो कहीं कोई स्टेटमेंट आया नहीं कि बातचीत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, खराब चल रही है, प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है या डील हो रही है। तो मुझे लगता है कि हड़बड़ी और जल्दबाजी में इसलिए सोच लेना कि डील हो गई है, थोड़ा सा समय दे देना चाहिए। हो गई है तो भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक दोनों पार्टियों की तरफ से कंफर्मेशन ना आए तब तक मान लेना कि डील हो गई है, ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने भारत के साथ डील को लेकर भी यही बात की थी कि भाई हमने तो डील कर दी है, अब भारत को डिसाइड करना है। तो अल्टीमेटली आज तक डील हुई नहीं है। सेम वही कि चीन को डिसाइड करना है और अब तक चीन ने तो कहा नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करेंगे। रहा सवाल दूसरा, जो अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने जो बयान दिया है कल संसद में कि अगर डेट लिमिट नहीं बढ़ी तो अमेरिका मंदी में चला जाएगा, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सारे संकेत हैं ही कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह से पिटी हुई है और डेट का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, कर्ज काफी बढ़ता जा रहा है। उससे निपटने के लिए कोई खास फॉर्मूला अभी तक मिला नहीं है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ग्लोबली अगर थोड़े संकेत देखेंगे अमेरिका से, नेट नेट आपको कमजोरी की तरफ ही मिलेगा। ओके, ठीक है। तो वहां से आज कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में अब आज इंडेक्स पर क्या लेवल्स ध्यान रखें? देखिए, हमारे यहाँ 3-4 दिन से लगातार खरीदने के बाद कल एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है। बिल्कुल छोटा है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। घरेलू फंड की भी खरीदारी हो रही है, लेकिन इन लेवल्स पर आने के बाद एफआईज और घरेलू फंड्स की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। और आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। ऐसे में 25,000 पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं और कल रिलायंस की वजह से एक अच्छी मजबूती मिल गई। आज के लिए 25,075 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। कमजोरी का पहला संकेत 25,000 के नीचे ट्रेड करने पर ही आएगा। ऊपर की तरफ 25,225 और 25,300 की रेंज वो है जो आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर रहेगी। यहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 2 दिनों से लाल निशान में बंद हो रहा है। अगला और बड़ा सपोर्ट है 56,150 है और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से तोड़ेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर बहुत मजबूत सपोर्ट है। डेटा के लिहाज से भी पुट ऑप्शन भी वहां पर अच्छे खासे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे है, तो वो सपोर्ट के तौर पर है। ऊपरी स्तरों पर 57,000 को पार करने में भी मुश्किल आ रही है, तो 56,700 56,900 ऊपरी रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए आज।